देखिए, पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा कि शिवेंद्र हॉर्स फार्म इज़ नॉट अ राइडिंग स्कीम। ओके। ये फार्म है हम्म। जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। ओके। मैं को मुझे लोगों ने कहा कि अरे तुझे राइडिंग सिखाने का स्टार्ट करना है, तूने तो थोरोब्रेड लेना चाहिए। बिल्कुल। मेरा इंटरेस्ट नहीं बिल्कुल। रहा। मुझे थोरोब्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं। सकता। किसी नए बंदे के लिए वो होगा ही नहीं। आपको बहुत डेडिकेटेडली इसमें काम करना और पड़ेगा। लॉन्ग जाना पड़ेगा। बहुत लंबा जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको घोड़ा समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि और मैंने देखा है लोगों ने पैसे डाले हैं, पैसे डाल के फार्म बनाए हैं और फार्म आज आपको भी पता है खाली काफ़ी पड़े सारे हुए। फार्म खाली पड़े हुए। आज लोग बच्चे, घोड़े बेचने के इसमें है। बिल्कुल। जब घोड़ा विशाल जी देना जब स्टार्ट कर देता है ना, बिल्कुल। उसका आशीर्वाद मिलना जब स्टार्ट कर देता है, मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें उसका आशीर्वाद मिलने के बाद इतना पावर होगा। पावर है, सही। तो मैं आपका जो योगदान है बिल्कुल। जो आपके वीडियोज़ ने मुझे दिया, विशाल जी हर एक आज इंडस्ट्री में, इक्वाइन इंडस्ट्री में बिल्कुल। आप जो जिस तरह से आपका यूट्यूब का है, बिल्कुल। तो आपकी वजह से भी मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए हैं। बिल्कुल। नमस्ते साथियों। शिवेंद्र फार्म नासिक में है और नासिक में मैं आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ जानकारी उमेश जी से बेसिक जानकारी जानी थी कि उनका फार्म कहाँ है और राइडिंग के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने दी थी। राइडिंग कितने लोग करते हैं, क्या 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 बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी फर्स्ट पार्ट में दी है। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा नहीं होगा उन्होंने ज़रूर देखे। अभी सेकंड पार्ट हम और कुछ सवाल उमेश जी से जानेंगे। उमेश जी नमस्ते। नमस्ते, सेकंड पार्ट में आपका स्वागत करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में थैंक यू। आपने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें बताई राइडिंग के बारे में और आपके जो स्टूडेंट हैं उनके भी आपने फीडबैक्स वगैरह देते कैसे आते क्या नहीं। तो अभी हम आपके फार्म के बारे में थोड़ा-सा और जानना चाहेंगे। आप एक किसान परिवार से हो और जैसे कि आप बोल रहे थे कि 2010 से पहले हम राइड वगैरह होती थी लेकिन इतनी ये नहीं। तो एक किसान फैमिली ये होते हुए भी आप आपके अमरूद का बहुत बड़ा फार्म है और वो होते-होते भी आपने खुद भी राइड की और बाद में फिर ये फार्म डेवलप किया। तो आपने ये कैसे सोचा कि एक किसान भी ये काम कर सकता है? क्योंकि आप हमारे जो किसान भाई है अन्य, वो घोड़े तो रखते हैं लेकिन उनमें इतना ये बात है कि नहीं कि राइडिंग करे या कि कोई शौक से रखते होंगे। तो आपने इसको कैसे बढ़ावा दिया? इसके बारे में थोड़ा बताइए और किसान लोगों ने कैसे इसमें आना चाहिए? इसके बारे में भी थोड़ा बताइए आप क्योंकि आप खुद एक किसान हो अच्छे। इस फार्म को जैसे मैंने बताया हॉर्स, एग्रीकल्चर हुँ, और नेचर ये बिल्कुल। तीनों का कॉम्बिनेशन मैं हमेशा रखना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो बीइंग फ्रॉम अ एग्रीकल्चर फैमिली क्या हो जाता है विशाल जी कि आज के टाइम में जो एग्रीकल्चर की आप सिचुएशन देखोगे तो हुँ, बहुत डाइसी हो गई है। हुँ, हुँ, नेचर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये सबसे बड़ा फैक्टर बिल्कुल। एग्रीकल्चर में अभी प्ले कर रहा है। उसके बाद लेबर हुँ, ये एक इशू किसानों को आता है। देन उसके बाद उसने जो प्रोड्यूस किया उसका मार्केट का वैल्यू वैल्यूएशन ये एक चैलेंज है। बिल्कुल। तो किसान को एग्रीकल्चर के साथ हुँ, फार्मिंग के साथ एडिशनल बिजनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब जैसे लोग डेयरी कर रहे हैं, हुँ, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, वो बेसिक हो गया। गोट फार्मिंग हो रही हुँ, है, पोल्ट्री फार्मिंग हो रही है, फिश फार्मिंग हो रही है। तो इसको भी आपने अब कमर्शियल एंगल से देखने की ज़रूरत है, बिल्कुल। घोड़ों को हुँ, हुँ, या हॉर्सेस का जो है। तो मैं ये कहूँगा जो मेरे जैसे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से लोग हैं, हुँ, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है और अगर वो सिटी से कनेक्टेड है या सिटी से दूर भी है, हुँ, हुँ, तो वो इसको थोड़ा अलग वे से सोचने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, डिमांड सिटी से है कि हमें ऐसी जगह चाहिए कि जहाँ पे हम राइड कर सकते हैं और हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आज न नासिक जैसे शहर में भी वो वीकेंड कल्चर स्टार्ट हो गया है, हुँ, मजबूत चल रहा है। अच्छा। जैसे पूना, मुंबई में चलता है। हुँ, आज हुँ, नासिक का भी क्राउड ऐसा है कि वो चाहता है कि
सैटरडे संडे में मेरी फैमिली को लेके कहीं पे जाऊँ और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करूँ। तो मेरा वही दृष्टिकोण है कि हुँ, ऐसी फैमिलीज़ मेरे फार्म पे आए, बच्चे, जवान, बूढ़े सब घोड़े पे राइड करें। हुँ, देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो फार्म पे चलती है। हुँ, अब अमरूद के सीज़न में जब सीज़न चलता है तो वो खुद जाके अमरूद तोड़ के अपनी बास्केट में रखे और वो घर पे लेके जाए। तो वो जो फ़ील है ना वो बहुत हुँ, अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाद में मैं देने वाला हूँ कि लोग जो भी वेजिटेबल्स है, हुँ, भिंडी, टमाटर, बाद में अपना ब्रिंजल हो गया, देन बॉटल गॉर्ड, स्पॉन्ज गॉर्ड, मतलब भोपड़ा जिसे हुँ, हुँ, कहते हुँ। हैं, गिलका, हाँ, हाँ। ये सब जितने भी वेजिटेबल्स है हुँ, वो फार्म पे वो बनाए जाएंगे, मतलब, और उसमें ये लोग इन्वॉल्वमेंट देंगे। तो इससे क्या होगा कि लोग एग्रीकल्चर से भी कनेक्ट हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा सेटअप डेवलप करना चाहता हूँ कि लोग आए, फार्म पे स्पेंड करें टाइम, और बाद में मैं डाउन द लाइन कुछ और भी प्लान्स है जिसमें एक फार्म स्टे भी स्टार्ट करूँगा, हुँ, हुँ, हुँ। जिसमें लोग पूरा फैमिली आएगा, हुँ, हुँ, या ग्रुप आएगा वो 8-10 लोगों का, हुँ, और वो मैं थोड़ा फैमिली सेंट्रिक या ग्रुप सेंट्रिक रखने वाला हूँ कि वो टाइम में वो ग्रुप आने के बाद वो फील करे कि या ये मेरा फार्म है, हुँ, हुँ, हुँ। और वो एक प्राइवेसी भी उनकी रहेगी और उनके लोग ही वहाँ पे रहेंगे। बिल्कुल, तो एक अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। बिल्कुल। तो ये ऐसा मॉड्यूल अगर अपने किसान के जो बैकग्राउंड से है, जी, आज एग्रीकल्चर की बैकग्राउंड, यंग यूथ भी बोल यंग सकते हैं। यूथ है, हुँ, तो घोड़ों के साथ घोड़ों को आप कहोगे कि घोड़ों को सेंटर में रख के, बिल्कुल। घोड़ों को प्राइम रख के हुँ, ऐसा कुछ मॉड्यूल डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं राइडिंग के साथ मैं ब्रीडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। हुँ, मैं सेल हॉर्स सेल का भी स्टार्ट, मतलब ऑलमोस्ट है ही, मैं हॉर्स को सेल भी करना स्टार्ट हुँ, हुँ, है। तो सब डायमेंशंस में, सब एरियाज़ में अब काम होगा। हुँ, हुँ, राइडिंग तो है, ठीक है, बट हुँ, हुँ, राइडिंग के साथ ही जैसे यहाँ पे फ़ोटोशूट भी होता है, हुँ, मैटरनिटी फ़ोटोशूट, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, ओके, बाद में रील्स के लिए भी लोग आते हैं कि मुझे बिल्कुल। घोड़े के साथ रील निकालना है। हुँ, 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 तो अपॉर्च्युनिटीज़ है, बिल्कुल। उनको समझना और वो लोगों तक पहुँचाना हुँ, हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आप एक ऐसा हमेशा मीडियम रहे हो। मैं आपका जो योगदान है, बिल्कुल, जो आपके वीडियोज़ ने मुझे दिया, विशाल जी, हर एक आज इंडस्ट्री में, इक्वाइन इंडस्ट्री में, बिल्कुल, आप जो जिस तरह से आपका यूट्यूब का है, बिल्कुल, तो आपकी वजह से भी मेरे पास काफ़ी सारे लोग आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी मुझे एक फ़ोन आया था जलगाँव से, हुँ, भरत नाम था वो लड़के का, तो उसने आपका रेफ़रेंस दिया। बिल्कुल, तो मैं हमेशा आपको थैंक्स कहूँगा इस चीज़ के लिए कि यूट्यूब ये माध्यम से, आपके माध्यम से काफ़ी बिल्कुल, सारे लोग मेरे से जुड़े, बिल्कुल। एंड यू आर द रीज़न। थैंक यू। तो ये बहुत बहुत, मतलब, मैं थैंक यू कहूँगा आपको बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक किसान ने सोचनी चाहिए, हुँ, और हुँ, ये ऑप्शंस अब डेवलप करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, डेयरी, पोल्ट्री ये सब हो गया, बिल्कुल, बट इसके साथ ये डेवलप करने की ज़रूरत है। बट वो इमीडिएटली नहीं नहीं हो होगा। सकता किसी नए बंदे के लिए वो होगा ही नहीं। आपको बहुत डेडिकेटेडली इसमें काम करना और पड़ेगा। लॉन्ग जाना पड़ेगा। बहुत लंबा जाना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको घोड़ा समझना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि, और मैंने देखा है लोगों ने पैसे डाले हैं, पैसे डाल के फार्म बनाए हैं, और फार्म आज आपको भी पता है खाली काफ़ी पड़े सारे हुए हैं, फार्म खाली पड़े हुए आज हैं। लोग बच्चे, घोड़े बेचने के इसमें है। बिल्कुल, बिल्कुल, रॉन्ग मैनेजमेंट, रॉन्ग चॉइस, ये सब चीज़ें हो रही है। बिल्कुल, तो आपको खुद एज़ अ ओनर ये सब चीज़ों में आपको एक स्टेप अहेड ही रहना पड़ेगा। यू बिल्कुल, आर द लीडर, आपको आगे जाके ये सब करना पड़ेगा, तभी ये बिल्कुल, पॉसिबल होगा। तो मेरा एक क्लियर संदेश रहेगा, जो भी कोई ऐसा कुछ करना चाहता है, तो पहले घोड़ा रखो हुँ, और उसको समझो, टाइम स्पेंड करो, बहुत बिल्कुल, टाइम जाएगा इसमें, बिल्कुल, बट बाद में जब घोड़ा, विशाल जी, देना जब स्टार्ट कर देता है ना, बिल्कुल, उसका आशीर्वाद मिलना जब स्टार्ट कर देता है, मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें उसका आशीर्वाद मिलने के बाद इतना पावर होगा। पावर है, सही बात। हॉर्स का पावर जो है,
वो बहुत अलग है। बिल्कुल। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने मेरे पैशन को इनटू बिजनेस कहो, बट हुँ। ये पॉसिबल तब हुआ जब इनका मुझे आशीर्वाद रहा। बिल्कुल। तो उमेश जी, आपने बहुत ही अच्छे जो कल्चर के बारे में और एग्रीकल्चर के बारे में और जो नेचर के बारे में आपने जो बात की, बहुत अच्छी लगी। मैं एक और ये करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर राइडिंग स्कूल या घोड़ा पालन शुरू करेंगे, या आपको देखकर भी आप लोग सोचेंगे कि यार इन्होंने ऐसा किया, आपने बोला कि वो उसमें समय जाएगा। तो इसमें पर्टिकुलर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन निकल के आएगा कि हमने कौन-सी ब्रीड लेनी चाहिए? क्योंकि आज भी मुझे भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने क्या ब्रीड लेना चाहिए? बच्चा लेना चाहिए या बड़ा घोड़ा लेना चाहिए? और कौन-सी ब्रीड अच्छी रहेंगी जो हम पहली बार लेने के हिसाब से मतलब सूटेबल होंगी। तो आपको क्या लगता है कि आपने तो मोस्टली आपके पास में मारवाड़ी है और एक शायद सिंधी है और काठियावाड़ी भी, आपने तीनों ब्रीड यूज़ की। और राइडिंग पर्पज़ के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट ब्रीड कौन-सी लगी आपके हिसाब से? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। राइडिंग की अगर बात आती है, जनरली जो देखिए, पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा कि शिवेंद्र हॉर्स फार्म इज़ नॉट अ राइडिंग स्कूल। ओके। ये फार्म है हुँ, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ होती है। ओके। मैं कोई भी बंदा अगर 18 एंड बिलो है, हुँ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं उसको सिखाने में। ओके। मैं किसी भी टाइप के स्पोर्ट्स में नहीं हूँ। हुँ, मैं ना इक्वेस्ट्रियन, आपका वो टेंट पेगिंग, शो जंपिंग, ड्रेसाज, हुँ, हुँ, एंड्योरेंस, हुँ, मैं उसमें नहीं हूँ। बिल्कुल। बट येस, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बेसिक राइडिंग से स्टार्ट होने वाला है। हाँ, आगे चलकर वो अगर वो स्टूडेंट किसी भी इसका स्ट्रीम में इंटरेस्ट जा हो, सकता। तो वो यस, जा सकता है। लेकिन बेसिक तो मतलब जैसा बोल सकते हैं कि भई हम न्यू रखने का काम आपके यहाँ इस फार्म पर होता पहले है। तो राइड, हाँ, न्यू रखना है, स्टार्ट कीजिए, राइडिंग सीखिए, हुँ, ठीक है। अब जैसे आपका प्रश्न था कौन सा ब्रीड, हुँ, मैं कहूँगा मारवाड़ को आप रखते हैं, हुँ, चलेगा, काठी रखते चलेगा, सिंधी रखते चलेगा। बिल्कुल। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट मारवाड़ में है, अच्छा। तो मैं मारवाड़ रखता हूँ। शिवेंद्र's हॉर्स फार्म, अबोर्ड ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड, हुँ, और मैं यहाँ पे इंडिजिनियस ब्रीड ही प्रमोट करूँगा। अच्छा। मुझे लोगों ने कहा कि अरे तुझे राइडिंग सिखाने का स्टार्ट करना है, तूने तो थोरोब्रेड लेना चाहिए। बिल्कुल, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा। बिल्कुल। मुझे थोरोब्रेड में कोई इंटरेस्ट नहीं। हुँ, हुँ, मेरे मुझे अगर सिखाना है तो पहले मैंने मेरे घोड़ों को सिखाया, अब मैंने बिल्कुल, स्टूडेंट सिखाना स्टार्ट किया। बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स जो टाइप का राइडिंग मारवाड़ी घोड़ा देता है, हुँ, या अपना इंडिजिनियस ब्रीड का बिल्कुल, घोड़ा देता है, वो आपको और किसी ब्रीड में नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो ब्यूटी अपने घोड़े में है, जब आप राइड करते हुए अपने ही किसी स्टूडेंट को जब देखो, या आप किसी भी राइडर को जब राइड करते हुए देखते हो, वो सेटिस्फेक्शन बहुत अलग होता है। बिल्कुल। तो जिस जिस किसी को स्टार्ट करना है, ऑफ कोर्स इंडिजिनियस ब्रीड में करे, बट ट्रेनिंग, हुँ, लोगों को ट्रेनिंग देना बाजू में रखो, हुँ, पहले घोड़े को ट्रेनिंग दो, बिल्कुल, बिल्कुल। वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। हुँ, 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 अगर आपका घोड़ा सबमिसिव है, हुँ, आपका घोड़ा ट्रेन्ड है, हुँ, तो फिर वो आपको बाकी चीज़ों में काम के लिए ले सकते हो। हुँ, 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 आप स्टैलियंस रखो, मेयर्स रखो, दैट इज़ योर चॉइस। बिल्कुल। बट इंडिजिनियस ब्रीड को ही प्रमोट करना है, हुँ, हुँ, ये हमेशा अपना एक थॉट होना चाहिए। बिल्कुल। तो उमेश जी, एक सवाल और भी पूछूँगा मैं। आप बहुत दिनों से घोड़ा पालन में हो। आप मुझे लगता है कि आपने बीच में कोई पोस्ट वगैरह भी डाली कि आप बच्चों को हॉर्समैनशिप, जैसा कि घोड़ा का रख-रखाव, उनके क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, वो भी आप थोड़ा-सा सिखाते हो। तो बहुत सारे लोगों को, मेरे मेरे पास भी घोड़ा था और आपको तो सभी मालूम है कि, हुँ, और आप बीच में बहुत सारे बार मुझे बोले भी थे कि यार आप बच्चा पाले हो, कितने दिन कब राइड करोगे, क्या करोगे? तो एक मानसिकता बहुत सारे लोगों में ऐसी भी रहती है, क्योंकि लोग मुझे भी देखते थे, मैंने भी बच्चा ही लिया था, बच्चा होते-होते स्टेलियन तक उसको सँभाला, और जब मेरा वक़्त आया कि अभी मैं राइड करूँ, तो मैंने घोड़ा अभी कहीं शिफ्ट कर दिया क्योंकि समस्या थी जगह की। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि एक नए आदमी ने अगर घोड़ा लेना होगा और उसकी रुचि है भाई घोड़ा रखना है और मुझे राइड भी करना है, तो वो किस वे में जाना चाहिए? उसने बच्चा लेके बड़ा करना चाहिए, 4 साल देना चाहिए, या फिर सडनली एक अच्छा राइडिंग का घोड़ा लेकर वो उसका जो पैशन है वो पूरा करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, आपने अगर, मेरा पर्सनल थॉट ये है कि हुँ, आपने, अगर आपका पर्पस क्या है, राइडिंग करना, राइडिंग करना, बिल्कुल। तो ऐसा घोड़ा ले हुँ, जो टेम्पो से नीचे उतारा, हुँ, सैडल लगाया, राइडिंग चालू। ओके।
मतलब क्या, ट्रेंड घोड़ा ले। ट्रेन घोड़ा चाहिए। अब जब मैं जब बोलता हूँ कि ट्रेंड घोड़ा, हम्म। ट्रेंड घोड़े का मतलब लिमिटेड नहीं है विशाल हम्म। जी। आप ये समझ लो कि जो घोड़ा बस आपको लेके चल रहा है हम्म। तो वो ट्रेंड घोड़ा है, नॉट नेसेसरी। ओके। वो आपको घोड़ा लेके चलना चाहिए, नंबर हम्म। 1। वो किसी चीज को बिचकना नहीं चाहिए, वो हम्म। कोई भी टेरियन में घोड़ा घुसना चाहिए। ओके। मतलब आप उसको कहोगे कि इधर पानी है, घोड़ा उसके अंदर से निकलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आपको पहाड़ पे चढ़ाना है, वो पहाड़ पे जाना चाहिए। वो पेड़ों के बीच में से घोड़ा बिल्कुल निकलना चाहिए। बिल्कुल। वो किसी चीज को बिचकने वाला बेचैन। घोड़ा नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो दैट इज अ ट्रेन्ड घोड़े का, ओके। या टेम्ड हॉर्स। ओके। एकदम बिल्कुल। एकदम आपको जैसा बॉम्ब प्रूफ चाहिए, बोल सकते हैं। एकदम आपको जैसा चाहिए घोड़े ने बस वैसा करना है। दैट इज हम्म। ट्रेन्ड हॉर्स। ओके। नहीं तो आप खींच रहे, घोड़ा आपको खींच रहा है, बराबर। वैसा नहीं। घोड़ा ट्रेंड चाहिए। आप ट्रेंड हॉर्स लो, और हम्म। ट्रेंड हॉर्स का वैल्यू होगा, और हम्म। वो वैल्यू आपको पे करना है, और बिल्कुल वो वैल्यू का आपको इमीडिएट रिटर्न चालू हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप अगर एक कोई बच्चा लोगे, लाख सवा लाख का, सवा लाख रुपए में आपने एक बच्चा खरीद लिया। वो बच्चा जब से आप एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, हम्म। आपने से 12-15 महीने का लिया। जब तक वो राइडिंग के लिए आए, तो और 15 महीने, जैसे 30 महीने या 30 में 32-36 महीने में घोड़ा आइडियली राइडिंग के लिए लोगे। 2 साल पकड़ लो। 2 साल पकड़ लिया, 2 साल में आप उसका एक्सपेंसेस पकड़ लो, ठीक है, जो आपका खाना पीना मेंटेनेंस लगेगा। ओके। ये 1। सेकंड, क्या आपको एज अ ओनर पता है उसको क्या ट्रेनिंग देनी है? नहीं। जीरो, आपको नहीं पता, ठीक बहुत है। सारे फॉर्म वालों को भी नहीं पता अभी तक। हाँ, तो आपको पता नहीं है। घोड़े की ट्रेनिंग इमीडिएटली, जैसे जैसे वो बच्चा उठता है, और जैसे जैसे 8-15 दिन 20 दिन का जैसे जैसे होता है, तो उसके ऊपर हाथ फेराना, ऐसे बिल्कुल। ऐसे ऐसे करके वो ट्रेनिंग के स्टेजेस है। डिसेंसिटिव हाँ, करना। डिसेंसिटाइज करना, ये सब उसके स्टेजेस है। हम्म। वो स्टेजेस थ्रू घोड़ा जाना चाहिए। वो बिल्कुल। स्टेजेस थ्रू अगर घोड़ा जाता है, तो लोगों का जो मिसकंसेप्शन है ना कि स्टैलियन नहीं लेना चाहिए, हम्म। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर घोड़ा आप सही स्टेजेस में सही ट्रेनिंग दी, हम्म। तो आप स्टैलियन को भी अच्छे से राइड कर सकते हो। बिल्कुल। तो आपने वो घोड़ा लिया, लाख सवा लाख का घोड़ा लिया, आपने 2 साल रखा, उसका एक्सपेंसेस आप अगर कैलकुलेट करोगे, तो रफली 1.5-2 लाख रुपए आपने आराम उसके से। एक्सपेंसेस में डाल दिए, तो रफली आपका घोड़ा 3 लाख का हो गया, 3-3.5 लाख का मान के चलो। और लिया था 1.25 लाख का। हाँ, ठीक है। बाद में अगर वही घोड़े को खरीदने के लिए अगर आपसे कोई 3 लाख, 3.5, 4 लाख जो भी मांग रहा है, हम्म। अगर वो घोड़ा वेल ट्रेंड है, यू शुड पे फॉर दैट। ओके। क्योंकि हर एक चीज का वैल्यू है। अगर वो ट्रेंड है, तो आपके काम का है कि आप बिल्कुल। दूसरे दिन उस पे बैठ के सवारी करोगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने राइडिंग करना स्टार्ट किया, हम्म। तो आप बहुत लंबे समय तक घोड़ा रखोगे, ओके। क्योंकि वो इमीडिएट आपको सेटिस्फेक्शन या रिटर्न देना स्टार्ट कर स्टार्ट देता है। कर देता है। फिर आप आगे पीछे नहीं देखोगे उसको काजू बादाम खिलाने के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये कब होगा जब लेकिन वो घोड़ा ट्रेन होगा। अगर वो घोड़ा नया लेंगे, वो भी रॉ है, बैठने वाला भी बिल्कुल नया है, तो फिर वो चीज दोनों लंबे में से तमक तो नहीं एक, जा एक तो सकते। वो राइडर अच्छा होना चाहिए, या फिर हम्म। घोड़ा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल दोनों में बिल्कुल। से एक। बिल्कुल तो वो राइडर, अगर घोड़ा भी सही है, तो वो राइडर को भी सिखा देगा ऐसा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो वही करो कि अच्छा ट्रेंड हॉर्स लो, उसके लिए आपके पैसे देखो। आज मार्केट, यस, मार्केट आज लाखों करोड़ों में गया है घोड़े का। बिल्कुल। ये बात आप भी जानते हो, ये बात बिल्कुल इक्वाइन इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। आपको अच्छा घोड़े के लिए पैसा देना ही देना ही पड़ेगा। पड़ेगा। और आप अगर ट्रेंड घोड़े की बात कर रहे हो, तो आपको ट्रेंड घोड़े के लिए भी पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि ट्रेनिंग करने के लिए एफर्ट्स देने पड़ते हैं, टाइम देना समय देना पड़ता पड़ेगा। है, एनर्जी देनी पड़ती है। बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अम, बिल्कुल तो आज अपने इंडिजिनस ब्रीड को आप ट्रेन करोगे, सही फॉर्मेट में ट्रेन करोगे, तो आपका शौक भी बढ़ेगा। बिल्कुल। फिर वो राइडिंग करो, राइडिंग के साथ ब्रीडिंग करो, फिर आप सेल परचेस करो, आप फार्म पे अदर एक्टिविटी स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। बेस क्या है किसी भी अश्वपालक का? इज राइडिंग। बिल्कुल। घोड़े का पर्पस क्या है? पहला राइडिंग राइडिंग। राइडिंग। फिर आप स्पोर्ट्स के लिए यूज करो, शोज शोज के के लिए लिए, यूज ब्रीडिंग करो, के लिए। हाँ ब्रीडिंग करो, जो भी करना है, बट आप राइड करो। बिल्कुल। राइड नॉट नेसेसरी आप कहोगे कि नहीं मेरे पास जगह ही नहीं है राइड में, पैडॉक में राइड कर। बिल्कुल। 50 50 फीट बाय 50 फीट का तेरा पैडॉक है, उसमें राइड कर। बिल्कुल। इवन यू विल गेट दैट प्लेजर। और राइड करने के बाद जो घोड़े की तबीयत बनती है, जो हम्म। घोड़े की एनर्जी रहती है,
जो घोड़े के मसल्स बनते हैं, हम्म, आप एक्सपीरियंस करो, हम्म, 100% आपको उसमें बिल्कुल राइडिंग का एडवांटेज मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल राइड करो, ब्रीडिंग करो, जो भी बाकी की चीज़ें हैं, बट उसके साथ राइडिंग भी करना, बिल्कुल मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि लोगों ने ये करना चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद बाकी की चीज़ें भी हैं। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट भी हम अभी यही ख़त्म करेंगे। काफ़ी अच्छे जानकारी फिर से सेकंड पार्ट में राइडिंग के बारे में दी है और किसानों के बारे में सबसे बढ़िया बात उमेश जी ने कही है। और एक हम इसके बाद में और एक जो पार्ट है वो बनाएँगे जिसमें और कुछ नई जानकारी आपको निकल के आएगी। तो उमेश जी आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।